ही तंग करता है। हालांकि बच्चों इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आज इंशाल्लाह इसको हम समझेंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, हमें ऐसे ही इसमें प्रॉब्लम्स होती थी। ये जो टॉपिक है बच्चों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चों इसका सिग्निफिकेंट फिगर से वास्ता हमें एग्जाम्स में भी पड़ता है। एग्जाम्स में फॉर एग्जांपल इसमें से डिफरेंट एमसीक्यूज आ जाती है कि बताएं जी इसमें इस नंबर में इस क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ बच्चों इसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि 2-3 आपको नंबर्स दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताएं इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और बच्चों ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए भी काम आते हैं। यहाँ अगर हम किसी लैब में जाके, फिजिक्स की लैब में जाके कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं, मीटर रोड, फिजिकल बैलेंस कुछ भी यूज करके आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं बच्चों, तब भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करने पड़ते हैं। आपसे बच्चों इनका वास्ता पड़ता है, ठीक है। अब बच्चों ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या? आसान अल्फाज में बच्चों इसको याद रख लें कि ये तमाम वो डिजिट्स होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तमाम वो डिजिट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप डिटेल के साथ इसको देखते हैं, लेकिन आसानी के लिए सिर्फ आप अपने माइंड में ये रखें कि वो तमाम डिजिट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं यहां पे एक नंबर लिखता हूं 100, ठीक है। अब मैं इसी नंबर को चेंज करके ऐसे लिख देता हूं बच्चों 001। देखिए इसमें भी 3 डिजिट्स हैं और इसमें भी 3 डिजिट्स हैं बच्चों। इस क्वांटिटी में, इस नंबर में तीनों डिजिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए 0 लेफ्ट पे आ गए तो हमें पता है जब 0 लेफ्ट पे आ जाए तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहते, तो बच्चों ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी। इस तरह बच्चों हम अपनी मेजरमेंट्स में भी देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, उन डिजिट्स को देखते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं बच्चों? इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आपने बच्चों अपने जहन में रखनी है, इसी को लेके हम आगे चलेंगे। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा और डेफिनेशन के बाद बच्चों इसको समझने की कोशिश करेंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन है इन एनी मेजरमेंट, जब भी आप कोई बच्चों मेजरमेंट दे रहे होते हैं, आर एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स and first doubtful digits and first doubtful digit। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, लेकिन इसमें एक वर्ड है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। इन एनी मेजरमेंट, जब भी बच्चों आप कोई मेजरमेंट ले रहे होंगे लैब में या कहीं और आप कोई चीज मेजर कर रहे हैं, उस मेजरमेंट में बच्चों आपको कुछ डिजिट्स ऐसे मिलेंगे जो एक्यूरेटली नोन होंगे, ठीक है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है ये बच्चों को तंग करता है, बच्चों को समझ नहीं आती ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट का मतलब क्या है। तो बच्चों समझते हैं इस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट का मतलब क्या है। ये हमें डेफिनेशन तो बच्चों इसकी पता चल गई। अब बच्चों सपोज करें आप लैब में जाते हैं, ठीक है, आप लैब में गए हैं, लैब में जाके बच्चों आप वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं और आपसे कहा जाता है बच्चों कि आप फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में जो मार्कर है बच्चों, आपसे कहा जाता है कि इसका डायमीटर मेजर करके दिखाएं, तो आप इसका डायमीटर मेजर करते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स को ये मार्कर दिया जाता है और डिफरेंट स्टूडेंट्स क्या करते हैं? डायमीटर मेजर करते हैं। एक स्टूडेंट डायमीटर मेजर करता है 1.62, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट डायमीटर मेजर करता है 1.61, तीसरा स्टूडेंट जो डायमीटर मेजर करता है वो बच्चों आता है 1.63, ठीक है, और फोर्थ स्टूडेंट भी है एक, वो डायमीटर मेजर करता है 1.64, ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों इसमें पैटर्न देखें, इन तमाम मेजरमेंट्स में देखें जो ये दो डिजिट्स हैं 1 और 6, ये सबके क्या आ रहे हैं बच्चों? सेम आ रहे हैं। 1 और 6 ये सबके क्या आ रहे हैं बच्चों? सेम आ रहे हैं। लेकिन ये जो डिजिट है 6 के बाद वाला डिजिट, यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है। यानी कि ये 1 और 6 सबका इसमें एग्रीमेंट है, सब कहते हैं ये सही मतलब ये डिजिट्स हैं, ये एक्यूरेट डिजिट्स हैं।
जो नेक्स्ट डिजिट है वो बच्चों 2 1 3 4, इसमें डाउट आ रहा है। कोई कहेगा ये 2 ठीक है, कोई कहेगा 1 ठीक है, कोई कहेगा 3 ठीक है, कोई कहेगा 4 ठीक है। तो यानी कि ये जो डिजिट आ रहा है बच्चों 6 के बाद, इसमें डाउट आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम बच्चों फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ये दोनों क्या है बच्चों, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। और बच्चों ये क्या है हमारे पास, ये है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब बच्चों एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को जब आप मिला देते हैं तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाता है, जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो बच्चों हमारे पास आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों हमारे पास आ जाते हैं। ठीक हो गया। जब भी बच्चों एक मेजरमेंट में हम एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं। ठीक है। अब बच्चों फर्स्ट डाउटफुल डिजिट के आगे, फॉर एग्जांपल इसके आगे बेतहाशा हमारे पास डिजिट्स होते तो उनको हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर नहीं करना था, हम आके अपने फर्स्ट डाउटफुल डिजिट पे रुक जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक और इसी को क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल आपको दे दूं, 1.62 1 2 3। ठीक है। इसी तरह 1.62 1.62 2 2 3। ठीक है। अब बच्चों देखें इन दोनों मेजरमेंट्स में 1 6 और 2 1 6 और 2 सेम है। उसके बाद ये आ रहा है 1 यहां पे, और यहां पे क्या आ रहा है बच्चों, यहां पे 1 आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है 2। यानी कि 1 6 2 दोनों में एक्यूरेटली नॉन है, लेकिन इसके बाद यहां पे 1 आ रहा है और यहां पे 2 आ रहा है। यानी कि ये जो डिजिट है बच्चों ये क्या है, हमारा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। इस डिजिट में हमें क्या आ गया, डाउट आ गया। ये दोनों एक्यूरेटली नॉन थे और ये हमारे पास क्या आ गया, डाउटफुल डिजिट। तो आप अगर बताना चाहें कि इन दोनों मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन को देखना पड़ेगा, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। एक्यूरेटली नॉन डिजिट है बच्चों हमारे पास 3 और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है 1, यहां पे फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है 2। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे होंगे हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों यहां पे हमारे पास कितने होंगे, शाबाश, यहां पे बच्चों हमारे पास होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने होंगे बच्चों हमारे पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इनके आगे जितने मर्जी डिजिट्स आप लगा दें वो सिग्निफिकेंट हमारे नहीं होंगे, ये बात हमें क्लियर होगी। अभी भी बच्चों अगर थोड़ी सी भी आपको कंफ्यूजन है इसमें तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्लास से हट के लैब में चलते हैं। ठीक है, हम क्लास से हट के लैब में चलते हैं और लैब से एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया बच्चों। आप लैब में गए हैं, लैब में जाके आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, सपोज करें ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बच्चों आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर डिफरेंट कैलिब्रेशंस होंगी, डिफरेंट रीडिंग्स होंगी। ठीक है, इसी को मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। ठीक है, अब मैं आपको समझाने लगा हूं बच्चों ये सिग्निफिकेंट, ये डाउट आता कहां से है। ठीक है, हम थ्योरी से हटके थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चल रहे हैं, लैब की तरफ चल रहे हैं। हम यहां से सीखेंगे कि ये डाउट आता क्यों है, कैसे आता है डाउट। तो बच्चों ये मेरे पास दो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, सपोज करें स्केल्स हैं, तो ये इसको मैं मार्किंग कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को मैं थोड़ा लास्ट लाइन से शो कर रहा हूं, यानी कि 1 सेंटीमीटर है, स्मॉल लाइंस मिलीमीटर्स को शो कर रही हैं, और उसके बाद 1 2 3। ठीक है, इसी तरह बच्चों मैं कैलिब्रेशन यहां पे कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 1 2 3। ठीक है बच्चों, मैंने दो सेम इंस्ट्रूमेंट है उसको दो दफा ड्रॉ कर लिया। अब हम इससे मेजरमेंट लेते हैं। सपोज करें मैं एक लेंथ मेजर करना चाहता हूं, वो लेंथ यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे आके एंड हो जाती है, यहां पे आके क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो बच्चों हर स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट करती है 1 मिलीमीटर को, लार्ज लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 1 सेंटीमीटर को। तो बच्चों आप बताएं कि ये लेंथ कितनी होगी, ऑब्वियसली ये लेंथ कितनी होगी बच्चों 1
सेंटीमीटर होगी। ये लेंथ कितनी होगी बच्चों? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 पे आके क्या कर रही है? स्टॉप कर रही है। ठीक है, अब बच्चों एक और आप लेंथ मेजर करते हैं, वो यहां से स्टार्ट होती है बच्चों, यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे आके एंड हो जाती है। ठीक है, तो आप इसकी लेंथ कितनी बताएंगे बच्चों? यहां तक तो 1 है, 1 के आगे ये आ गया, एक और स्मॉल लाइन आ गई, तो आप कहेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 1.1 सेंटीमीटर, यही कहेंगे बच्चों। ऐसे ही है ना, ये 1 से आगे एक और पॉइंट गई है, 1 मिलीमीटर कवर किया, तो 1.1 सेंटीमीटर हो गए। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा बच्चों, मैं आप इसको थोड़ा सा पीछे करता हूं, सपोज करें मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूं, सही हो गया। अब बच्चों ये देखें, अब मैं आपसे पूछूं तो एक के बताएं लेंथ कितनी है, तो अब आपके जहन में क्या आ जाएगा? थोड़ी कंफ्यूजन आ जाएगी कि यहां तक तो 1 थी, यहां पे 1.1 थी, अब ये लाइन इन दोनों के दरमियान में है, तो अब कितनी होगी? तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इनका मिड पॉइंट कहां पे है। ये 1 लाइन और 1.1 लाइन का मिड पॉइंट कहां पे है? तो बच्चों इनका मिड पॉइंट यहां पे बनता है, और ये लाइन मिड पॉइंट से फिर देखते हैं आगे है या पीछे। तो अगर लाइन मिड पॉइंट से आगे हो तो हम नेक्स्ट वाली मेजरमेंट लेते हैं। तो अगर यहां पे देखें तो यहां पे मिड पॉइंट बन रहा है और ये लाइन मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे है, तो हम इसको 1.1 ही कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? अब बच्चों इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, अब थोड़ा सा क्या करता हूं? एक्सटेंड करता हूं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं इसकी लेंथ कितनी है, तो बच्चों आप देखेंगे यहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगी। आप देखेंगे यहां पे लेंथ 1 है, यहां पे 1.1, यहां पे 1.2 होनी चाहिए, लेकिन ये 1.1 और 1.2 के दरमियान में है। तो यहां पे भी आप क्या करेंगे बच्चों? अब आप 1.1 और 1.2 का दरमियान देखेंगे, सेंटर देखेंगे, तो यहां पे सेंटर तकरीबन यहां पे बन रहा है, और ये जो लाइन है सेंटर से थोड़ा पीछे एंड हो रही है, तो अब आप इसको पीछे वाले नंबर से कंसीडर करेंगे, यानी कि अब भी ये क्या होगी? 1.1 सेंटीमीटर होगी। यानी कि एक ऐसी लाइन, इसको मैं यहां पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये वाली लाइन जो कि 1 और 1.1 के सेंटर से आगे थी, उसको भी 1.1 आपने कंसीडर किया, और बच्चों ये जो लाइन 1.1 और 1.2 के सेंटर से थोड़ा पीछे थी, उसको भी आपने 1.1 कंसीडर किया। तो ये दो डिफरेंट लेंथ्स क्या हो गई? सेम आपने तकरीबन कंसीडर कर ली। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, तो यहां पे बच्चों कंफ्यूजन आ जाती है। लेकिन एक चीज क्लियर है हमें कि इन दोनों लाइंस ने 1 सेंटीमीटर को क्रॉस किया है, तो यानी कि ये जो 1 सेंटीमीटर है बच्चों, ये हमें एक्यूरेटली नोन है, पता है, क्योंकि दोनों ने 1 सेंटीमीटर को कंसीडर क्रॉस किया है। लेकिन उसके बाद 0.1 जो आ रहा है, ये दोनों लाइंस के लिए डिफरेंट है, इसमें डाउट है। अब हम ये नहीं कह सकते, अगर आपको एक रीडिंग लिखी गई, आपको दी गई है 1.1 सेंटीमीटर, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये 1.1 जो है वो इस लाइन का है या इस लाइन का है, क्योंकि इसके लिए भी आपने 0.1 लिया है, इसके लिए भी 1.1 लिया है। तो यहां पे बच्चों ये 0.1 जो है, इसमें हमें क्या आ जाएगा? डाउट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को मिला के लिख लेंगे, हमारी वो रीडिंग होगी, यानी कि एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है, तो इस तरह बच्चों जब हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो हमें कुछ डिजिट्स में डाउट आ जाता है मेजरमेंट करते वक्त, ये हमारी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से होता है। ठीक हो गया? तो ये बात भी हमारी क्या होगी? क्लियर होगी। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, हम रूल्स डिस्कस करते हैं, जिन रूल्स की मदद से हम बता सकते हैं कि किसी क्वांटिटी में, किसी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो बच्चों हम अब लिखेंगे rules for significant figures, तो बच्चों आपको ये रूल्स याद रखने हैं, बहुत इजी रूल हैं, ये रूल्स याद रखें, और दुनिया की कोई भी आपको मेजरमेंट ला के दे दी जाए तो आप बता देंगे उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब बच्चों इन रूल्स में सबसे पहला रूल कहता है बच्चों कि किसी भी मेजरमेंट में जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो बच्चों पहला रूल ये कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट।
ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, कोई भी बच्चों नॉन जीरो डिजिट्स आपके पास हो उनको हमेशा आपने क्या लेना है, सिग्निफिकेंट लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज आपके पास मैं एक डिजिट लिखता हूं, मेजरमेंट लिखता हूं 0 1 1 2। तो बच्चों इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, देखें 3 डिजिट है और तीनों नॉन जीरो है, तो बच्चों इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक हो गया। अब बच्चों मैं एक और लिखता हूं 1 2 3 1 2 3। इसमें बच्चों कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, या 4 भी कर ले चले, 4 डिजिट है और चारों के चारों नॉन जीरो है, तो बच्चों इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, इसी तरह बच्चों जितनी मर्जी आपको मेजरमेंट लिख दी जाए, फॉर एग्जांपल एक और लिख देता हूं 1.1 ले लें। ठीक है, इसमें बच्चों देखिए 2 डिजिट आपको नजर आ रहे हैं और दोनों के दोनों क्या है बच्चों, नॉन जीरो है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, ये पॉइंट यहां पे आ गया, पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट ये रूल याद रखना है कि नॉन जीरो डिजिट को हमेशा आपने सिग्निफिकेंट फिगर ही बोलना है। ठीक हो गया, ये फर्स्ट रूल है। इसके बाद बच्चों नॉन जीरो की तो हमने बात कर ली, अगर जीरो आ जाए तो फिर क्या होगा, तो जीरो के लिए बच्चों कुछ रूल हैं वो अलग से करते हैं हम, रूल्स फॉर जीरो डिजिट। जब बच्चों हमारी किसी मेजरमेंट में 0 डिजिट आ जाए तो तब हमने किन रूल्स को याद रखना है उसको अब हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल जो आपने याद रखना है वो ये है बच्चों कि कोई भी अगर 0 आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, 0 बिटवीन 2 significant figures is significant। जब बच्चों एक 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए, जब भी 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए आपने उसको क्या कंसीडर करना है बच्चों, सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल बच्चों लेट्स सपोज 1, इसकी एग्जांपल मैं ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चों डिजिट है 102। तो बच्चों ये देखें 1 नॉन जीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा, 2 नॉन जीरो ये तो सिग्निफिकेंट है। ये जो 0 है बच्चों ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आया है, तो इसको बच्चों हम क्या लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसीडर करेंगे। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। अब बच्चों इसी तरह आप देखें 1001। ठीक है, 1001 बच्चों इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, देखिए 2 ये 1 और 1 ये दोनों क्या है बच्चों, सिग्निफिकेंट है, दोनों नॉन जीरो हैं, इनके दरमियान में 2 0 आ रहे हैं, तो 0 जब भी बच्चों 0 जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आएंगे तो उनको आपने क्या मानना है, सिग्निफिकेंट ही मानना है। तो बच्चों इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें होंगे बच्चों 4 होंगे। ठीक है, अब बच्चों एक और एग्जांपल इसकी देख लें 1.01। ठीक है, पॉइंट आ गया, पॉइंट से बिल्कुल नहीं घबराना। देखें रूल आपने याद रखना है, 1 सिग्निफिकेंट है, ये भी 1 सिग्निफिकेंट है, 0 2 सिग्निफिकेंट्स के दरमियान में आ रहा है तो बच्चों ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें बच्चों कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बच्चों आपने चीजों से घबराना नहीं, जस्ट रूल्स याद रखने हैं, उसके अलावा उसके बाद आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी। नॉन जीरो डिजिट्स बच्चों जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, और जो 0 बच्चों बिटवीन आएगा, बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक हो गया बच्चों, ये 0 का फर्स्ट रूल हो गया। अब बच्चों 0 का सेकंड रूल देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन आपने गौर से देखना है, इंशाल्लाह ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रूल कहता है बच्चों इन डेसिमल फ्रैक्शन zeros to the right of significant figure, 0 to the right of significant figures।
फिगर इज सिग्निफिकेंट, जब भी बच्चों डेसिमल फ्रैक्शन का बच्चों मतलब क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब पॉइंट आ जाएगा। जब भी बच्चों डेसिमल फ्रैक्शन होगा तो जो जीरो आपका आएगा, अगर वो जीरो बच्चों राइट पे आता है, जीरो कहां पे आता है बच्चों, राइट पे आता है। किसके के राइट पे आता है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर के राइट पे आता है। जब भी बच्चों डेसिमल फ्रैक्शन होगा, रिपीट कर रहा हूं, जब भी डेसिमल फ्रैक्शन होगा, डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब पॉइंट होगा, पॉइंट पे बच्चों अगर जीरो राइट साइड पे आए, किसके राइट साइड पे, सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे, तो बच्चों वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। एग्जांपल इसकी क्या होगी, एग्जांपल से आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। जी बच्चों, इसकी एग्जांपल क्या होगी, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ये देखिए एग्जांपल ले बच्चों, यहां पे 7.400 देखें, पॉइंट आ गया, डेसिमल फ्रैक्शन आ गया, यहां पे डेसिमल फ्रैक्शन आ गया बच्चों। जब डेसिमल फ्रैक्शन आ गया तो हमने इस रूल को देखना है, ये जो जीरो आ रहे हैं बच्चों डेसिमल फ्रैक्शन के बाद आ रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में आ रहे हैं। दूसरी बात, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है 4 हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, इसके क्या आ रहे हैं बच्चों, राइट पे आ रहे हैं। ये जीरो क्या आ रहे हैं बच्चों, राइट पे आ रहे हैं। तो बच्चों इनको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट ही बोलेंगे। जब भी बच्चों याद रखें डेसिमल फ्रैक्शन या पॉइंट में जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे आएंगे तो बच्चों वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट ही होंगे। वो हमेशा जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। यहां पे चाहे 1 लाख जीरो लिखे हो राइट साइड पे, 2 लाख लिखे हो, 1 करोड़ लिखे हो, उन सबको आपने क्या लेना है, सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। तो बच्चों इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक तो 7 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट, ये दोनों जीरो पॉइंट में सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे आ रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितने हो गए बच्चों हमारे पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसी तरह बच्चों एक और एग्जांपल इसकी देखें, एक और बच्चों इसकी एग्जांपल देखें। मैं लिखता हूं 7.7210। इसमें बच्चों बताने हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों देखिए 7 सिग्निफिकेंट होगा, 2 सिग्निफिकेंट होगा, 1 सिग्निफिकेंट होगा। अब ये जीरो को डिसाइड करना है, जीरो पॉइंट के राइट साइड पे है और राइट साइड में सिग्निफिकेंट फिगर के भी क्या आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है, डेसिमल। ये बात अभी एक और मैं एग्जांपल दूंगा इसके बाद वाले रूल से, उससे एक और चीज क्लियर होगी आपकी। ये जो जीरो है बच्चों, ये जो जीरो है वो डेसिमल के राइट पे भी आ रहा है और सिग्निफिकेंट फिगर के राइट पे भी आ रहा है। डेसिमल में सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे आना चाहिए तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो बच्चों इसके कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, जीरो का सेकंड रूल हो गया। अब जीरो का जो थर्ड रूल है बच्चों बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसको देख के। थर्ड रूल क्या कहता है बच्चों, थर्ड रूल ये कहता है जीरोस to the left of significant figures, to the left of significant figures are not significant, या zeros to the left of the significant are insignificant, दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। जीरोस, कौन से जीरोस बच्चों, ऐसे जीरो जो कि लेफ्ट साइड पे हैं। किस साइड पे है बच्चों, लेफ्ट साइड पे हैं। जीरो जो कि लेफ्ट साइड पे हैं, किसके लेफ्ट साइड पे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पे हैं। तो उनको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इनसिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कुछ बुक्स में इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने थोड़े से मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड्स में लिखा होता है कि जीरोस यूज फॉर प्लेसिंग यूज फॉर द डेसिमल पर्पसेस, कि डेसिमल पर्पसेस को शो करने के लिए जो जीरो यूज होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बच्चे उस क्या नाम है चीज से क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने उससे क्या बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। इन वर्ड्स को याद रखेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा आसान होंगे। मैंने ये थोड़ा सा आसान अल्फाज में लिखा है। तो बच्चों देखें मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं, फॉर एग्जांपल ये बच्चों आपके पास एग्जांपल इसके डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूं 0.001। ठीक है, 0.001। अब बच्चों यहाँ पे देखें
ये जो 1 है ये तो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट। ये क्या है, सिग्निफिकेंट, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है। अब इन जीरोस को हमने क्या करना है, डिसाइड करना है। इन जीरोस को डिसाइड करने के लिए रूल याद रखें कि जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, ये जीरो और ये जीरो, ये तीनों क्या है बच्चों, ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, तो ये तीनों क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इस रूल के मुताबिक। लेकिन कुछ बच्चे इस रूल के मुताबिक भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इस रूल के मुताबिक है डेसिमल फ्रैक्शन के राइट साइड पे, इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरो टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। तो बच्चे कहते हैं कि सर ये जो जीरो है ये डेसिमल के तो राइट साइड पे आ रहे हैं। तो नहीं बच्चों, इसको गौर से पढ़ो दोबारा कि इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरो टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल फ्रैक्शन में वो जीरो जो कि राइट साइड पे लिखे होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के, वो क्या होंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट होंगे। एक और एग्जांपल दूंगा, इस रूल के बाद दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब ये जीरो डेसिमल के तो राइट साइड पे हैं, लेकिन ये डेसिमल में किसी सिग्निफिकेंट फिगर के भी राइट साइड पे होते हैं, तब इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर हम करते हैं, अदरवाइज कंसीडर नहीं करना हमने इनको। तो यहाँ पे बच्चों कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल ले ले बच्चों, 0.0241। ठीक है, अब बच्चों ये देखें, ये हमारा 1 जो है सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट। ये जो 0 है बच्चों ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर के, तो बच्चों ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये सिग्निफिकेंट हो गया, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये नहीं होगा। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बच्चों, इसमें टोटल हो गए हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले इन दोनों रूल्स में जो कंफ्यूजन आती है, एक छोटी सी एग्जांपल से उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। बच्चों मैं एक एग्जांपल लिखना, गौर से देखें इसको, 0.0720। अब बच्चों देखें ये दोनों रूल्स, अब जीरो के इसमें तकरीबन सारे रूल्स ही हमारे रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये 7 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, 7 क्या हो गया बच्चों, सिग्निफिकेंट हो गया, दोनों सिग्निफिकेंट के नॉन जीरो डिजिट है। अब ये जो जीरो है इसके बारे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो सिग्निफिकेंट ही है, क्योंकि जब भी जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आता है तो सिग्निफिकेंट होता है। तो ये भी बच्चों हमारा क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। अब बच्चों यहां पे देखें, ये जो जीरोस हैं इनके बारे में हमने डिसाइड करना है। अब बच्चों ये जो जीरो है ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। ये जीरो पॉइंट के राइट साइड पे तो आ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो ये बच्चों ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब ये जीरो बच्चों को कंफ्यूज करता है। अब बच्चों ये देखो, ये जीरो पॉइंट में ही आ रहा है, ये यहां पे ये वाला रूल यूज होना है, ये जीरो पॉइंट के राइट साइड पे ही आ रहा है, और ये भी पॉइंट के राइट साइड पे आ रहा था, दोनों पॉइंट के राइट साइड पे आ रहे हैं, लेकिन इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं ले रहे, इसको सिग्निफिकेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो पॉइंट के राइट साइड पे आ रहा है ये सिग्निफिकेंट फिगर के भी राइट साइड पे आ रहा है, तो सिर्फ पॉइंट के राइट साइड पे आना जरूरी नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे भी होना चाहिए। तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, शाबाश, ठीक है, वेल डन। कितने होंगे बच्चों, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इंशाल्लाह ये अब आपको ये चीज अब आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर के जीरो के नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, उम्मीद है कि अब ये रूल आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा, कभी आपको फंसाएगा नहीं, चाहे किसी तरह का भी आपसे एमसीक्यूज पूछ लिए जाए। अब बच्चों नेक्स्ट रूल देखते हैं हम जीरो के लिए, कि अगर जीरो राइट साइड पे हो लेकिन डेसिमल पॉइंट ना हो, राइट साइड पे हो जीरो लेकिन डेसिमल पॉइंट ना हो, तब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे डिटरमिन करना है। तो बच्चों उसके लिए रूल लिखें, व्हेन इन होल नंबर विदाउट डेसिमल, एक होल नंबर हो जिसमें डेसिमल ना हो, विदाउट डेसिमल। जब एक होल नंबर हो जिसमें कोई डेसिमल यानी कि कोई फ्रैक्शन पॉइंट की बात नहीं होगी, द जीरोस टू द राइट ऑफ significant figure, ठीक है,
जब एक होल नंबर हो जिसमें कोई डेसिमल नहीं है तो जो जीरो है राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये पॉइंट बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो बच्चों इसमें एक रूल हमने अप्लाई करना है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। इन होल नंबर विदाउट डेसिमल, जिसमें कोई डेसिमल नहीं होगा, द जीरोस टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ठीक हो गया बच्चों। इसमें बच्चों दो रूल आपने याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से दो नंबर लेता हूं। अब बच्चों एक मैं नंबर लेता हूं, लेट्स सपोज ये है 800, मतलब 800 मैंने 1000 लिख दिया, एक नंबर लिख दिया। यहां पे मैंने लिख दिया बच्चों 800 kg, 800 kg। अब बच्चों यहां पे देखें दोनों में मैंने 800 ही लिखा है, लेकिन इसमें 8000 लिखा है, लेकिन इसमें क्या लिखा है बच्चों 8000 kg। अब बच्चों यहां पे साथ मैंने कोई यूनिट लिखा, कोई यूनिट मैंने यहां पे नहीं लिखा। तो इस केस में बच्चों आप सिग्निफिकेंट फिगर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल। बच्चों इस केस में आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बता सकते क्योंकि आपको कोई यूनिट ही नहीं गिवन। लेकिन इस केस में देखें यूनिट गिवन है। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों आप तब बता सकते हैं जब आपको लीस्ट काउंट गिवन हो, लीस्ट काउंट गिवन हो। जब बच्चों क्या गिवन हो, आपको लीस्ट काउंट गिवन हो। इस तरह की रीडिंग में बच्चों आपको लीस्ट काउंट चाहिए होता है उस इंस्ट्रूमेंट का जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजरमेंट ली होती है। तो बच्चों इस तरह के केस में अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं तो आपको लीस्ट काउंट लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पे बच्चों एक हाफ रूल बच्चों लिख लें यहां पे, यू मस्ट रिक्वायर लीस्ट काउंट, you must have least count of measuring instrument, least count of measuring instrument, जिस इंस्ट्रूमेंट से बच्चों ये रीडिंग ली गई है उसका आपको लाजमी तौर पर क्या पता होना चाहिए, लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। अगर इस केस में आप अगर आप इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना चाहते हैं तो बच्चों ये आपने पॉइंट याद रखना है। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए आपको लाजमी तौर पर क्या चाहिए, लीस्ट काउंट चाहिए। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल बच्चों मैं दोबारा से इसको लिखता हूं 8000, ये है 8000 kg। ठीक हो गया, ये 8000 kg है और आपको लीस्ट काउंट गिवन है बच्चों, लीस्ट काउंट गिवन है 1 kg। जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने 8000 kg रीडिंग लिया उसका लीस्ट काउंट कितना है बच्चों 1 kg। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बच्चों, आप 8000 को डिवाइड करें, 8000 को kg को डिवाइड करें 1 kg पे, तो बच्चों कितने आपके पास आ जाएंगे 8000। ठीक है, इसमें तीनों के तीनों जीरो क्या होंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट होंगे। तीनों जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर बच्चों ये केस 1 इसको ले लें, अगर बच्चों ऐसे हो ये 8000 आपके पास क्वांटिटी गिवन है, ठीक हो गया, और लीस्ट काउंट आपको गिवन है बच्चों जिस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है ये रीडिंग, लीस्ट काउंट गिवन है 10 kg। इस केस में बच्चों कितने, इन तीन में से कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 जीरो में से कितने जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से 8000 kg को डिवाइड कर देंगे हम 10 kg से, और बच्चों एक जीरो कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 800। ठीक हो गया। तो इस केस में बच्चों कितने सिग्निफिकेंट, दो, हमारे 3 जीरो में से 2 जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल कितने बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसी तरह बच्चों अगर आपको लीस्ट काउंट गिवन होता 100, ये 8000 आपकी रीडिंग है, मेजरमेंट है 8000 kg, और लीस्ट काउंट बच्चों आपको गिवन होता, अगर फॉर एग्जांपल लीस्ट काउंट गिवन होता आपको 100 kg, तो इस केस में बच्चों कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते। तो इस केस में भी आपने क्या करना था बच्चों, 8000 kg को डिवाइड करना था किससे बच्चों, 100 kg से। आपके पास आ जाना था बच्चों 8
जीरो। तो यानी कि इस केस में सिर्फ एक जीरो आपका सिग्निफिकेंट होना था, सिर्फ एक जीरो आपका क्या होना था, सिग्निफिकेंट, बाकी दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होने थे, तो टोटल सिग्निफिकेंट आ जाने थे आपके पास दो। तो बच्चों इस तरह का सिनेरियो जब हो कि सिग्निफिकेंट फिगर राइट साइड जीरो राइट साइड पे आ जाए सिग्निफिकेंट फिगर के विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो उस केस में आपको बच्चों अगर भाई यूनिट नहीं गिवन तो आप बता ही नहीं सकते, ठीक है ना। और अगर बच्चों यूनिट गिवन है तो आपको लीस्ट काउंट गिवन पता होना चाहिए, यू मस्ट हैव लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट पता होगा तो तब आप बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकेंगे। लास्ट रूल बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्या है बच्चों, लास्ट ये है कि अगर आपको मेजरमेंट गिवन है स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, अगर मेजरमेंट गिवन है बच्चों आपको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में, ये जीरो का बाय द वे रूल नहीं है, ये सिंपल रूल है, इसको रूल नंबर 5 कह देता हूं, ठीक है। अगर बच्चों मेजरमेंट गिवन है इन स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है, इन इफ मेजरमेंट is in standard scientific form या scientific notation जब भी बच्चों मेजरमेंट होगी आपकी स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में 10 पावर आती है, तो बच्चों इस केस में 10 पावर को भूल जाना आपने, उसके अलावा जो आपके नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। सो द नंबर्स या डिजिट्स, द नंबर्स या डिजिट्स को कहे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, द डिजिट्स without the digits other than 10 power of 10 are significant, ठीक है। तो लंबे अल्फाज में लिखा है, लेकिन इसका क्रक्स ये है, इन शॉर्ट ये है कि जब भी स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो तो 10 की पावर को आप बोल जाएं, उसके अलावा जो आपके पास डिजिट है बच्चों वो क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, जब भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी आपकी डिजिट्स, ठीक है, तो जो भी बच्चों आपके नंबर होंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों 8.70 into 10⁵, ठीक है। तो बच्चों देखिए स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन है, तो इसको बोल जाएं बच्चों 10⁵ को बोल जाएं, इसके अलावा जो बच्चों आपके पास डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो बच्चों इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, इसमें बच्चों 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, ठीक हो गया। अब बच्चों एक और एग्जांपल ले लें, 1.1 into 10⁻⁻5। तो बच्चों इसको 10⁻⁻ को भूल जाएं, 10⁻⁻ को भूल जाएं, उसके अलावा जो डिजिट्स हैं बच्चों वो आपके सिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट इसमें हो जाएंगे बच्चों, इसमें हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम करने के लिए। आई होप बच्चों अब आपको ये तमाम इसकी जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब छोटा सा कि एमसीक्यू आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड, फिर अपना ये लेक्चर एंड करूंगा मैं, ठीक है। इस एमसीक्यू से बच्चों आपको काफी चीजें क्लियर होंगी कि इफ आर मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड, एमसीक्यू है बच्चों आपके पास, ठीक है। A measurement is recorded with वर्नियर कैलिपर, वीसी इसको लिखूंगा, ठीक है, ये वाइस चांसलर नहीं है, वर्नियर कैलिपर अपनी आसानी के लिए लिखा है। A measurement is recorded with vernier caliper which has 4 possible values, ठीक है। 4 दफा आपने मतलब एक मेजरमेंट आपने ली है यूजिंग वर्नियर कैलिपर, उसकी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आपने बताना है कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी एक्यूरेट है या सिग्निफिकेंट है, ठीक है। 4 पॉसिबल वैल्यूज which is significant, which of them is significant, उनमें से कौन सी बच्चों सिग्निफिकेंट होगी, ये चीज आपने बतानी है। तो 4 वैल्यूज बच्चों मैं लिख देता हूं, आप बता देंगे इंशाल्लाह इस चीज को। 4 वैल्यूज कौन कौन सी है बच्चों, एक आपके पास है
1 मिलीमीटर, दूसरी है बच्चों आपके पास 1.1 मिलीमीटर, तीसरी है बच्चों आपके पास 1.01 मिलीमीटर और चौथी है बच्चों आपके पास, यहां पे लिख रहा हूं चौथी 1.001 मिलीमीटर। ठीक है, तो बच्चों इसमें बताना है आपने कौन सी वैल्यू जो होगी वो सिग्निफिकेंट होगी। देखिए इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर का रोल आ गया आपके पास। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों आपको काफी जगह पे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, एमसीक्यूज में काफी जगह पे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, शाबाश बताएं जल्दी से। ठीक है, आप कैसे बताएंगे, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, वरना मैं आपको बता देता हूं। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें, इस केस में देखने के लिए हमें लीस्ट काउंट देखना पड़ेगा। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है बच्चों, 0.1 मिलीमीटर। तो बच्चों इसके लीस्ट काउंट में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। कितने डिजिट है बच्चों, 2 डिजिट है। तो बच्चों इस केस में आपने आपके आंसर में जो डिजिट होंगे वो भी कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। ठीक है, जो आपका सिग्निफिकेंट आंसर होगा। तो इसमें से किसमें 2 डिजिट है बच्चों, इसमें तो ये आपका क्या होगा बच्चों, राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह के बच्चों एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों दिस वाज आवर लेक्चर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप ऑल आर योर डाउट्स आर क्लियर नाउ। ठीक है, किसी तरह का भी आपको क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज न्यूमेरिकल में यूज करने हो, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।